क्या अपने बच्चे को मारते वक्त आपने कभी ये सोचा कि इस मारपीट का असर क्या होगा? नहीं ना? वेल, जॉइन द क्लब ऑफ द 80% पेरेंट्स। अगर मैं आपको ये कहूँ कि हार्वर्ड चैन स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी कि बच्चे को फिजिकली मारने से बच्चे की मेंटल हेल्थ तो डिस्टर्ब होती ही है, इसके अलावा ये मारपीट कोई बिहेवियर चेंज, स्पेशली वो बिहेवियर जो आप चेंज करवाना चाह रहे हैं, नहीं करती। इनफैक्ट ये मारपीट अग्रेसिव और एंटी सोशल बिहेवियर को ज़रूर इग्नाइट करती है। सो जो इतना मारा वो बेकार मारा, क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं सुनेंगे। अब आप पूछेंगे कि कैसे सुनेंगे? वेल, फॉर दैट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मॉमकास्ट। मारपीट ना इज़ लाइक स्मोकिंग। जानते हैं क्यों? क्योंकि इट्स नेचुरली एडिक्टिव इन नेचर। जैसे जो इंसान सिगरेट महीने में 2 दफ़ा पीता हो, वो कभी भी इस पैटर्न पे स्टिक नहीं करता, बल्कि इवेंचुअली मूव्स ऑन टू स्मोकिंग मोर सिगरेट्स। सेम इज़ विद फिजिकल अब्यूज़। स्टडीज़ हैव शोन कि हार्डली कोई ऐसे पेरेंट्स होंगे जिन्होंने मारपीट की इंटेंसिटी वक्त के साथ कम की हो। एंड मज़े की बात यह है दैट बच्चाज हैव ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी। वो ज़्यादा जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं टू योर मारपीट। इन अदर वर्ड्स, ढीठ हो जाते हैं। यानी एक बार मार खा ली तो चलो दूसरी भी सही, ब्रिंग इट ऑन। एंड इवेंचुअली जैसे ज़्यादा बारिश से ज़्यादा पानी आता है, वैसे ही ज़्यादा मारपीट से ज़्यादा ढिठाई आती है। एक और काफ़ी एस्टॉनिशिंग रिजल्ट ये भी है दैट वो बच्चे जिन्होंने बचपन में बहुत मारे खाएं, जो अक्सर हम सब बड़े फ़ख्र से बयान करते हैं, वो बच्चे बड़े होकर इम्पल्सिव अडल्ट्स बनते हैं। यानी दे आर अनएबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस एंड आर इमोशनली वीक। तभी हम एज पेरेंट्स खुद अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास को लेकर इतने ओवरवेल्म्ड हैं कि अपने बच्चों की तरबियत उस इंटेलेक्ट एंड पेशेंस के साथ कर ही नहीं पा रहे जैसे हमें करनी चाहिए। हमसे खुद अपने इमोशंस एंड ट्रिगर्स कंट्रोल नहीं हो रहे, तो बच्चों की इमोशनल वेलबींग पर क्या काम करेंगे? एंड देन अगेन आई विल से इट ऑल कम्स डाउन टू अस एज पेरेंट्स। सब कुछ जानते बूझते कि मारपीट के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हम फिर भी मारते हैं और बच्चों के साथ फिजिकल हो ही जाते हैं। वजह यह है कि उस वक्त इन दैट मोमेंट जब हम पिटाई लगा रहे होते हैं, वी गेट द डिजायर्ड रिजल्ट, चाहे वो थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना हो। और जब हम ये देखते हैं कि अरे ये तो मार से सीधा हो गया, वी आर कंडीशन्ड टू हिट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। लेकिन हम ये नहीं देख पाते कि ये बच्चा मार से सीधा नहीं हुआ है, बल्कि कुछ देर के लिए खामोश हो गया है, और इसकी अभी की खामोशी अगले 17 साल बाद जो बन के निकलेगी, दैट वी फेल टू फोरसी। बात यह है कि एज ह्यूमंस वी टेंड टू गिव सेलेक्टिव अटेंशन टू थिंग्स जो हम समझते हैं कि सच हैं। जैसे अगर बचपन से हमारा ये कोर बिलीफ है कि हमारे अम्मा अब्बा ने अगर मारपीट की तो आज देखो भाई हम कितने डिसिप्लिन्ड हैं एंड वेल मैनर्ड हैं। अब ये बिलीफ इतना स्ट्रांगली इनबिल्ट हो गया है कि मेरे पास इसको जस्टिफाई करने के लिए हजारों कल्चरल, रिलीजियस और कॉन्टेक्चुअल बिलीव्स हैं, दलाइल हैं। तो कोई भी रिसर्च अगर इस बिलीफ के खिलाफ आएगी तो एज अ ह्यूमन आई विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट इट। इसीलिए जब हम ये कहते हैं कि मारपीट सही नहीं, तो बहुत से लोग दे कांट डाइजेस्ट इट एंड दे कॉल इट कि भाई ये तो मॉडर्न डे के चोंचले हैं, ये तो गोरों के नए नए थ्योरीज हैं और ये मौला जट स्टाइल इज़ द बेस्ट स्टाइल टू ट्रीट चिल्ड्रन। एक और अहम बात, रिसर्च ऑल्सो टेल्स अस दैट हमारी अपनी मेमोरी भी एक्सपीरियंसेस को बहुत मिसपर्सीव करती है। मिसाल के तौर पे बच्ची ज़बान दराजी कर रही थी, आपने थप्पड़ मारा। अब गौर से सुनिएगा, आपकी मेमोरी आपको ये याद दिलाएगी कि बच्ची ने बदतमीजी की, आपने थप्पड़ मारा, बट योर मेमोरी विल नॉट गाइड यू कि आपने थप्पड़ मारा। बच्ची थोड़ी देर के लिए खामोश हुई और फिर शी टॉक्ड बैक अगेन एंड अगेन, और बदतमीजी बढ़ती गई एंड योर स्लैप्स एंड शाउटिंग गॉट वर्स्ट। ये याद नहीं दिलाएगी आपकी मेमोरी। प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं हरगिज ये नहीं कह रही कि पेशेंस और खामोशी से बच्चों की बदतमीजी को बर्दाश्त करना इज द रियल सोल्यूशन, बट मारपीट इज डेफिनेटली नॉट द सोल्यूशन। इसके साथ लेट मी टेल यू दैट टू मच ऑफ लीनियंसी ऑल्सो डज नॉट वर्क इन चेंजिंग बिहेवियर। वो जो मार रहे हैं और वो जो कुछ नहीं कह रहे, वो दोनों ही परेशान हैं और सर पकड़ के बैठे हैं। और वो थर्ड टाइप ऑफ पेरेंट्स जो हर चीज़ प्यार से समझाना चाहते हैं और बताते हैं, वो भी परेशान हैं कि इतना समझाया था फिर भी बिहेव ही नहीं करता। सो आखिर मसला कहाँ है? मसला ये है कि पता होना काफ़ी नहीं है। हम सब जानते हैं कि सिगरेट मुज़र सेहत है, राइट? वी ऑल हैव द इंफॉर्मेशन। फिर भी 60% लोग स्मोक करते हैं, ये जानते हुए कि वो अपनी जान को खतरे में डाले हुए हैं।
सेम इज विद चिल्ड्रन, इवन इफ दे नो दिस इज अ बैड थिंग, आप एडवांस में कितना भी एक्सप्लेन कर चुके हों, स्टिल दे विल डू इट नो मैटर व्हाट एंड हाउ यू काउंसल। What we need to do is positive opposite. अगर हम कोई behavior change करवाना चाहते हैं तो we need to reward it and praise it. यानी जो behavior आप देखना चाहती हैं उसको appreciate करें। आप कभी गौर करिएगा कि जब बच्चा अच्छा behave करता है तो हम hardly उसकी कभी तारीफ करते होंगे, as compared to जब वो बदतमीजी करेगा तो पूरा घर उसको सही करने के लिए उस मुहिम पर लग जाता है। But we never praise the desired behavior, assuming कि ये तो नॉर्मल है, ऐसा ही करना चाहिए, and we take it for granted. For example, अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूं, if I want my child not to talk back, मैं उसको exactly बताऊंगी how to respond when she is angry. मैं उसको क्या करना है ये बताऊंगी, and when she complies, I'll reward her. Maybe with a hug or a kiss or whatever she likes. अगर वो नहीं करती, तो I'll give her another chance without humiliating her. कि बेटे इट्स ओके बट यू डिडंट डू व्हाट आई टोल्ड यू, रिमेंबर? चलो कोई बात नहीं, यू कैन ट्राई नेक्स्ट टाइम। देखो मम्मा ने कहा था ना कि शाउट नहीं करना, बट आप फिर भी शाउट कर रही थी, सो मम्मा आपकी बात नहीं सुनेंगी, आप नेक्स्ट टाइम फिर से ट्राई करिएगा। द की इज नॉट टू इंसल्ट एंड ह्यूमिलिएट द चाइल्ड बट टू रिमाइंड एंड करेक्ट हर, एंड व्हेन शी रीचेस टू दैट बिहेवियर जो आप चाहती हैं, यू सेलिब्रेट एंड रिवॉर्ड हर। बिफोर दैट जस्ट स्टे काम एंड स्टे फर्म। चीख चिल्ला मारपीट never works. Counseling along with appreciation and reinforcing the behavior works like magic. So yeah, we need to explain what is right and wrong, but only reinforced practice will help speed up to reach the desired behavior. So please say no to marpeet, instead reinforce and repeat.